के वचन को हम पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है कि जिससे, देखो आज का मेरा विषय है कि आत्मिक उन्नति किससे कहते हैं। हर एक चीजों की एक उन्नति होती है, ठीक है ना। शारीरिक रीति से कोई बिजनेस कर रहा है तो उसकी भी उन्नति होती है, जिससे उस व्यक्ति को जो बिजनेस कर रहा होता है, किसी भी क्षेत्रों में है ना कार्य कर रहा होता है, उनको खुशी होती है। उसी प्रकार से हमें आत्मिक रीति से क्या होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए। जब कब खुशी होंगी, जब आत्मिक रीति से उन्नति को आप पाएंगे। तो आज का मेरा विषय है आत्मिक उन्नति किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं इफिसियों की पुस्तक 4 का हम 12 को पढ़ते हैं। तो लिखा है जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। किसकी देह उन्नति पाए, मसीह यीशु की देह उन्नति पाए। बाइबल में क्या लिखा है, यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा सिर है और कलीसिया उसकी देह है, अर्थात शरीर है। जब शरीर अर्थात कलीसिया को दर्शा रहे हैं यहाँ पे, देह, मसीह की देह कौन है, हम सभी हैं जो कलीसिया है खुदा की, है ना, जो दुल्हन है यीशु की। तो हम क्या है, एक कलीसिया है, एक मसीह की देह है। और किसको उन्नति पानी है, हमको उन्नति पानी है, क्योंकि यीशु मसीह जो है कि सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है और सिद्ध है, वो सिद्धता को प्राप्त है, वो निर्दोष है, निष्कलंक है, वो परिपूर्ण है, वो परिपक्व है। लेकिन जब हमारा सिर अर्थात यीशु मसीह, जब वो परिपक्व है, वो सिद्ध है, वो जो है कि उन्नति से भरे हुए हैं, जब सिर हमारा ऊंचा है, और वो उन्नति को पाने के लिए किसको कह रहे हैं, शरीर को भी उन्नति पाने की आवश्यकता है। जब सिर जो है ऊंचा किया जा चुका है, मसीह ऊंचा किया जा चुका है, तो जब हम उसकी कलीसिया हैं, उनकी देह हैं, हमें भी क्या करनी है, उन्नति पानी है। जब छोटे से बच्चा को आपने देखा होगा, कुपोषित बच्चा किसे कहते हैं, जिसका सिर तो अच्छा खासा ठीक हो जाया होता है, लेकिन हाथ पैर जो है कि छोटा रहता है, उसमें उन्नति नहीं हो पाती, अर्थात वो बच्चा जो है मतलब शारीरिक रीति से अच्छे से वो बढ़ नहीं पाया है। लेकिन सिर के साथ उनके शरीर को भी क्या होना होता है, बढ़ना होता है, उन्नति पाना होता है, जिससे वो परफेक्ट बन जाता है। सेम वैसे ही यीशु मसीह जो हमारा सिर है, वो तो अच्छे खासे से हो चुके हैं, अच्छे खासे है ना, जैसे होना चाहिए। मसीह यीशु को उन्नति पा चुके हैं, लेकिन हम उसकी देह हैं। यदि हमारे जो हम अपने आप को, जो कलीसिया है, जो यीशु मसीह की देह है, यदि हम कुपोषित रहेंगे, यदि हम डील डॉल में खुदा के नहीं बढ़ेंगे, परिपक्वता में नहीं बढ़ेंगे, सिद्धता होने के लिए हम बुलाए गए हैं, और यदि सिद्धता की ओर नहीं बढ़ेंगे, हमारी देह उन्नति नहीं पाएगी। तो ये हम जो प्रभु के क्या है, देह हैं, हम जो है आत्मिक रीति से क्या है, कमजोर हैं। कोई भी बच्चे को देखते हैं तो उनके शरीर परफेक्ट होना चाहिए, जैसे सिर है, उनका हाथ पैर सब कुछ स्वस्थ होना चाहिए, सही होना चाहिए, तभी उसको कुपोषित नहीं कहा जाता है। लेकिन किसी भी रीति से यदि वो शरीर में किसी भी प्रकार से कमजोरी पाई जाती है, तो उसे जो है कुपोषित साबित कर देते हैं डॉक्टर ने, है ना। तो उसी प्रकार यदि हम मसीह यीशु के देह हैं और हमारा शरीर जो है कुपोषित रहेगा, हम आत्मिक उन्नति नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर हम क्या कहलाएंगे, कमजोर कलीसिया कहलाएंगे। इसीलिए हमें क्या करना है, हमारी देह को उन्नति पाना है। जो हमारी मसीह की देह है वो कौन है, हम सभी हैं। हालेलुया, हम सभी क्या हैं, मसीह यीशु की देह है प्रियो। और जब हम देह हैं तो हमें उन्नति पाना है। हालेलुया, जो यीशु मसीह की हम देह हैं, हमारे देह को भी क्या होना होगा,
उन्नति पाना होगा प्रियो। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि जिससे पवित्र लोग अर्थात हम सभी को संबोधित किया गया है, जो परमेश्वर के पवित्र जन है वो सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए। और प्रभु ने जो हमें सेवा दिया है, सेवा का हमें काम करना है और मसीह यीशु की हमें क्या बन जाना है, उन्नति से भरे हुए देह बन जाना है और मसीह की उन्नति हम में दिखाई दे। मसीह यीशु की देह हम हैं और मसीह की देह क्या हो जाए, उन्नति पाए। कब उन्नति पाएंगे? जब आप आत्मिक रीति से मजबूत होते जाओगे, दिन प्रतिदिन आप परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे, आप परमेश्वर के दिल डोल में बढ़ते जाओगे, तो आपका शरीर क्या होते जाएगा, आपकी जो आत्मिक देह है वो उन्नति को पाएंगे। जैसे कि शारीरिक बच्चे जो कुपोषित हैं लेकिन उसे ध्यान रखा जाता है, उनका ख्याल रखा जाता है, उन्हें पौष्टिक आहार दिया जाता है, कुछ समय के लिए उसकी दुर्बलता निर्बलता खत्म हो जाती है और वह बच्चा क्या बन जाता है, स्वस्थ भले चंगे बच्चे बन जाते हैं। वो उसी रीति से जो एक नॉर्मल बच्चे होते हैं उसी रीति से वो बच्चा बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि उसने पौष्टिक आहार लिया, उसने खान पान में अपने शरीर का अच्छा सा उनका ख्याल रखा गया और एक समय आया कि उसके शरीर क्या हो गया, शारीरिक उन्नति को पाया, एक अच्छे से शरीर उनका बन गया। उसी प्रकार हम सब मसीह यीशु की देह हैं और यदि हम देह हैं और यदि हम अच्छे से नहीं बन पाएंगे, उन्नति हमारे देह आत्मिक देह उन्नति नहीं पाएंगे, हमारी आत्मिक जिंदगी उन्नति नहीं पाएंगी, तो हम भी कुपोषित के समान रहेंगे प्रियो। यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा है कि मसीह यीशु ने सेवा दिया है, पवित्र लोगों को सिद्ध होने के लिए कहा है और सेवा का जो काम दिया गया है उसे कब करेंगे? जब एक व्यक्ति कमजोर रहता है तो वो काम नहीं कर पाता है। जब एक व्यक्ति शारीरिक रीति से कमजोर रहता है, दुर्बल निर्बल, तो वो जो है कि अच्छे से कार्य नहीं कर पाता है, किसी भी कामों को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। परंतु एक बलवान व्यक्ति, एक अच्छा हष्ट पुष्ट व्यक्ति क्या करता है, अच्छे से काम कर पाता है। उसी प्रकार से यदि हम आत्मिक रीति से कमजोर रहेंगे तो क्या हम मसीह यीशु की सेवा कर पाएंगे? क्या हम कलीसिया अच्छे से बना पाएंगे? क्या हम लोगों को परमेश्वर के विषय में अच्छे से बता पाएंगे? क्या नहीं प्रियो। परंतु हमें देह में क्या करना है, मसीह की देह को उन्नति में लाना है, अर्थात हम सबको आत्मिक रीति से क्या करना है, उन्नति को पाना है प्रियो। ठीक है ना। फिर यहाँ पर जब हम इफिसियों 4:13 को पढ़ते हैं तो लिखा है, जब तक कि हम